चलें जरा मेरे साथ सुनना शुरू कीजिएगा। सो वी सेड कि हम तीन तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 वाज फैक्टराइजेशन, नंबर 2 वाज कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड, नंबर 3 इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है कि अगर आपके पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल्स टू, और अभी मैं एंड पे बात करूंगा कि कब कौन सी चीज लगानी होती है, हमें क्या पता कि हमने कब कौन सा सॉल्व करना होता है, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस, फार्मूला याद कर लें, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a. So minus b plus minus under root of b square minus 4ac over 2a. So this is our formula, ठीक है। पहली बात तो ये, this is the second thing जो 4 marks hold करती है, ठीक है। So this is going to be 3 or 4 marks, ठीक है। So it's 3 or 4 marks, ठीक है। अच्छा, अब अगर 3 और 4 marks है हमारे पास यहाँ पे इसके, ठीक है, तो अब उसके लिए हमारे पास चीजें क्या होंगी, ठीक है। पहली बात तो ये कि 3 और 4 मार्क्स की हमने एक वर्किंग पहले पढ़ी हुई है सिलेबस में, वो क्या थी, वो था कॉस्ट रूल, ठीक है। सो अगर आपके पास कॉस्ट रूल है तो वो 3 या 4 मार्क्स का होता है, और सिर्फ दूसरी वर्किंग ये है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की होगी, इसके अलावा कोई 4 मार्क्स का सिंगल पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, और आपने ये यूज कब करना है। We use this when examiner asks for answer up to 1 decimal place या और 2 decimal place etc. इस तरह अगर एग्जामिनर डेसिमल प्लेसेस बता देगा तो हमें कंफर्म हो जाए करेगा कि ये फार्मूला यूज करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कब यूज करना है, वी विल यूज दिस व्हेन एग्जामिनर शोज द फॉर्म। द फॉर्म कौन सी वाली, आपके पास फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, a x minus b whole squared plus c. So we use this जब एग्जामिनर ये वाली फॉर्म यूज कर रहा होगा। नंबर 3 लास्ट चीज, आपके पास फैक्टराइजेशन कब यूज करनी है, यूज दिस फॉर 2 मार्क्स। जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इसके लिए होंगे, 3 मार्क्स अराउंड होते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर वाले पार्ट के, और 4 मार्क्स होते हैं आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला के, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फॉर एग्जांपल, सो फार्मूला के साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आएगा जी, सॉल्व x स्क्वायर माइनस 3x सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, गिविंग आंसर्स टू 1 decimal place, ठीक है। और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, गिविंग योर आंसर्स टू 1 decimal place। हमें दो बातों से पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, एक तो ये डेसिमल प्लेस से और एक हमें मार्क्स से पता चल जाता है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्वेश्चन है। इसको हैंडल कैसे करना है, आपने सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है। नाउ बी वेरी केयरफुल, 4 मार्क्स हैं, आराम से नहीं आते। बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली दोज किड्स who know this formula and who are good at maths, what you guys do, आप सारा कुछ कैलकुलेटर में प्लग इन कर देते हो, मेथड के मार्क्स नहीं निकल रहे होते हैं वहां से। सो बी रियली केयरफुल। बेटे ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू बेटे -3 आएगी, ठीक है, क्योंकि पूरा एक्स के साथ जो पूरा नंबर लगा हुआ है ये बी की वैल्यू लेनी है, बी की वैल्यू -3 आएगी, और सी की वैल्यू -5 आएगी, ठीक है। तो गौर से ये कलर कोडिंग भी मैं करके दे रहा हूं, ए की वैल्यू 2, एक्स स्क्वायर के जो पीछे नंबर लगा हुआ है वो 2 हो जाएगा, जो खाली नंबर पड़ा हुआ है बेटे वो सी हो जाएगा हमारे पास। उसके लिए डिफरेंट कलर कोड कर देता हूं मैं आपको, ये देख लें।
सो ए बी और सी आपके पास ये तीन डिफरेंट चीजें होंगी। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, एक्स के पीछे जो भी लिखा है चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है वो पूरे का पूरा बी होगा, और आपके पास जो एंड पे नंबर लिखा हुआ है वो सी होगा। ठीक है, तीन चीजें होंगी आपके पास। अब आप फॉर्मूला लगाओगे, अब आप फॉर्मूला लिखोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, 4 मार्क क्वेश्चन है, इसी तरह करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मैं पूरे मैथ्स के फॉर्मूला सिलेबस में आई रिकमेंड टू राइट दिस फॉर्मूला। मैंने आज तक आपको कोई फॉर्मूला लिखने को नहीं कहा कभी भी, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने लिख के आना है पेपर में। ठीक है, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लाजमी लिखना। अब पहली बात वैल्यूज लगा दें, पहला मार्क गेन करेंगे, वैल्यूज लगा दें। माइनस बी की जगह पे बेटे -3 लगाएं। कोई बच्चा इसको डायरेक्ट +3 नहीं लिखेगा, ये याद रखिएगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हो मेथड का मार्क कटवा लोगे, आराम से इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करना है। -3 स्क्वायर -4, a is 2, c is -5 over 2a। ठीक है, x is equals to माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ। अब हर जगह कैलकुलेटर यूज नहीं करना, सिर्फ यहां कैलकुलेटर यूज करें, सिर्फ इस चीज को कैलकुलेटर में लिख दें एज इट इज अंडर रूट के बगैर, और ब्रैकेट्स को स्किप नहीं करना, जिस तरह मैंने लिखा है इसी तरह आपने कैलकुलेटर में लिखना है। सो ब्रैकेट ओपन -3 का स्क्वायर -4 ब्रैकेट ओपन 2 इंटू -5। ठीक है जी बेटे, ये देख लो एक दफा स्क्रीन के ऊपर देखो, ये मैंने जहां पे कैलकुलेटर अपना दिखा रहा हूं, ये देखो इसी तरह एग्जैक्ट आपने ब्रैकेट्स लगा लगा के लिखना है, ब्रैकेट स्किप नहीं करनी है, नहीं तो वैल्यूज में मसला आएगा। ठीक है जी, तो मेरे पास आंसर आ गया 49 आ। ओवर 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आपने पहले ब्रेक कर लेना दो में, ये होगा 3 प्लस अंडर रूट 49 जो कि बाद में 7 हो जाएगा ओवर 4, और 3 माइनस अंडर रूट 49 ओवर 4। ठीक है, सो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2.5, और यहां से आ जाएगी -4/4 -1। अच्छा जी, तो अब a की वैल्यू लिख लें, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू -1, x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ठीक है, x is equals to -8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर। बेटे 4 मार्क्स है, आप करेक्ट आंसर से मार्क्स नहीं ले सकते, याद रखना, करेक्ट आंसर से मेथड के मार्क्स गेन नहीं हो सकते। ठीक है, a है जी हमारे पास 3, c है जी -1 ओवर 2a। So this will become 8 plus minus square root of over 6 जी। अब इस चीज को एग्जैक्ट सिर्फ इस चीज को कैलकुलेटर में लिखना है जिसको मैंने पर्पल में किया है, अंडर रूट के बगैर सिर्फ इस चीज को कैलकुलेटर में पुट करना है। सो -8 का स्क्वायर, ब्रैकेट को स्किप नहीं करनी, -4 into a is 3 into this is -1, so this is 76। ठीक है, तो यहां पे आ गया 76। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको स्प्लिट कर लेना है। अब आपने कहना है x is equals to 8 plus अंडर रूट 76 over 6, और x is equals to 8 minus अंडर रूट 76 over 6। ठीक है, x is equals to, अच्छा अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस दैट प्रॉब्लम पहले। अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हो ना, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखते हो
8 प्लस अंडर रूट 76/6। तो बेटे ये रॉन्ग आंसर देगा। क्यों रॉन्ग देगा बताना जरा, क्या मसला आएगा? किसी को पता है यहाँ पे क्या मसला आएगा? अगर आप कैलकुलेटर पे सीधा ये लिख देते हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बॉड मास का मसला आएगा बेटे, बिल्कुल सही है। ब्रैकेट्स नहीं डालनी हुई, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? फिर ब्रैकेट डालना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, ओ सॉरी गलत जगह ब्रैकेट डाल दिया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट, ब्रैकेट मैंने गलत जगह डाल दिया। या यहाँ पे आप पहले चाहते हो 8 प्लस अंडर रूट 76 हो, और फिर ये रॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा? ये ठीक हो जाएगा। सो आपने यहाँ पे ब्रैकेट डालना है 8 प्लस अंडर रूट 76 डिवाइडेड बाय 6। बेटे ये देख लो, ये बोर्ड के ऊपर देखो, ये सॉरी जहां पे मेरे कैमरा वाली वीडियो है उसको इनलार्ज करके देख लो। 8 प्लस अंडर रूट 76/6, ठीक है? इस तरह ब्रैकेट्स डाल के लिखना है, खुद से नहीं लिखना। सो दिस विल गिव यू 2.786। तो इसको आप जब राउंड करोगे 2.786 है ना, तो 79 हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर। और इसी तरह अगले वाले में लिख लेते हैं। सो दिस विल बी minus 0.1196 है यार। इसको 2 डेसिमल प्लेस पे जरा कन्वर्ट करो, क्या बनाओगे इसका 2 डेसिमल प्लेस? जी इसका 2 डेसिमल प्लेस क्या बनाओगे जरा देखना बच्चों। -0.1, ये 9 इधर जाता हुआ 1 ऐड कर जाएगा, ठीक है? तो 1 2, बिल्कुल ठीक है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का मैं आपको गोल्डन रूल बताने लगा हूं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पता है कौन से होते हैं? एक एरोप्लेन था, वो यहां से उड़ा, दूसरी जगह गया, उसकी स्पीड x थी, वो वापस आ रहा था तो उसकी स्पीड x + 5 हो गई। तो आपने वो बताना होता है, वहां से x वगैरह की इक्वेशन निकाल के देनी होती है, ठीक है? सो इसलिए हमारे पास वहां पे हमने क्या करना है वो मैं बताता हूं। अच्छा, पहली चीज तो ये कि आपने यू हैव टू रीड द क्वेश्चन सुपर स्लो। ठीक है, इतना स्लो पढ़ना है बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन के अंदर आपको मैथ्स बहुत कम चाहिए होगी, आपको कॉम्प्रीहेंशन स्किल ज्यादा चाहिए होगी। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा चाहिए होगी। तो इस चैप्टर में मैं अक्सर मजाक उड़ाता होता हूं बच्चों का कि उन लोगों की ना मैथ्स वीक नहीं है, उनकी इंग्लिश भी वीक है, ठीक है? सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू फोकस रियली रियली ऑन रीडिंग द क्वेश्चन वेरी स्लो। आराम आराम से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई बच्चा तेज क्वेश्चन नहीं, हम सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो मैं अभी अब आपको, मैंने इसीलिए क्लास लंबी रखी हुई है क्योंकि मैंने इन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? अराउंड 8 टू सॉरी 12 मार्क का क्वेश्चन होता है, और अराउंड 15 टू 20 मिनट्स आराम से लग जाते हैं, ठीक है? सो मैं आपको पहला क्वेश्चन आपको कॉपी करके देता हूं, और पहले आप लोग पढ़ेंगे आराम से। जब आप लोग एक दफा पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं पढ़ के करवाना शुरू करूंगा। ओके वेट, ओके अब आपने नोटिस करना है मैं क्वेश्चन कितना ज्यादा स्लो पढ़ूंगा, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा इसी एक पेज पे सारी वर्किंग रहे। ऑलराइट, अ लाइट एयरक्राफ्ट flew from M to N, Maseru to Nata, M और N बोलूंगा, and return back to Maseru, ठीक है? The distance from M to N is 1080 kilometers। अच्छा, हम कहते हैं जी दो जगह हैं, एक जगह है जी M और एक जगह है N, ठीक है? इन दोनों जगहों का डिस्टेंस कितना है? 180 किलोमीटर, सॉरी 1080 किलोमीटर, 1080, ठीक है? तो आपका जो एयरप्लेन है उसने पहले इधर से इधर जाना था और फिर उसने वापस आना था। तो जब वो एम से चल के बाहर जाएगा इसको वो कहेंगे आउटवर्ड फ्लाइट,
और ये वाली जो होगी ये रिटर्न फ्लाइट होगी। ठीक हो गया। ये हमें सिनेरियो यहां पहली लाइन पढ़ के हमें बस इतनी सी बात समझ आ गई। ए पार्ट की पहली लाइन में हमें डिस्टेंस पता चल गया। अब पढ़ते हैं ए पार्ट की अगली लाइन, और मैं अब उसमें से आपको सिखाता हूं कि एग्जामिनर जानबूझ के सेंटेंस को मुश्किल कैसे करते हैं बच्चे के लिए, ताकि कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल हो जाए। ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज x किलोमीटर पर आवर। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं पहला पार्ट। आउटवर्ड फ्लाइट, आउटवर्ड फ्लाइट कहां से कहां को जा रही होगी? M से N की तरफ को जा रही होगी। डिस्टेंस तो हमें पता था 1080 था। उन्होंने बता दिया स्पीड कितनी है उसकी, x। स्पीड कितनी बता दी उन्होंने, x। ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट द एवरेज स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड पता चल गई। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स। इसमें से जो फजूल बातें जो हमें ना पढ़ने के बगैर बगैर भी ठीक हो जाएंगी। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है फाइनल आंसर में x आएगा, इसको छोड़ देना पड़े, इन आवर्स को भी ना पड़े। अब जरा आराम से पढ़ लें क्या लिखा हुआ है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन। बेटे अगर आपको डिस्टेंस और स्पीड बता दें तो आप टाइम का फॉर्मूला बना लेते हो। टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, सो टाइम ऑफ द आउटवर्ड फ्लाइट आप बना लोगे इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1080 है ओवर स्पीड कितनी है आपके पास x। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है 1080 ओवर x। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन। बेटे देखें आपको m से n तक का डिस्टेंस बताया हुआ था। सेकंड पार्ट में बेटे उन्होंने स्पीड आपको बता दी। ये देख लें, स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज x किलोमीटर पर आवर ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। ठीक है, ये एक सेकंड में जरा ज्यादा बेहतर तरीके से कर देता हूं। आउटवर्ड फ्लाइट द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज x। ठीक है, सो आउटवर्ड फ्लाइट के ऊपर आपने स्पीड की जगह पे क्या लगा दिया, x। उन्होंने टाइम पूछा था तो आप डिस्टेंस ओवर स्पीड लगा देंगे। जी बेटे, इन टर्म्स ऑफ x का मतलब होता है आपके फाइनल आंसर में x आएगा। ठीक है, मतलब आपको x की जगह वैल्यू नहीं डालने की जरूरत। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x का क्या मतलब है, आपका आंसर x आपके आंसर में x होगा, x की वैल्यू नहीं आपको पता होगी। सेकंड पार्ट करते हैं बेटे ए का। सेकंड पार्ट देखिएगा, और बिल्कुल स्लो पेस पे करना होता है, इसमें जल्दी नहीं डालनी होती। ऑन द रिटर्न फ्लाइट, अब आप लिखोगे रिटर्न फ्लाइट, क्योंकि इसमें से 12 में से 12 मार्क्स भी आ जाते हैं अगर आपको सिनेरियो ठीक से समझ आ जाए। ठीक है, रिटर्न फ्लाइट बेटे, रिटर्न फ्लाइट आ रही होगी एन से एम की तरफ को वापस, एन से एम की तरफ को वापस आ रही होगी। डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना शहरों के बीच का, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 1080। स्पीड चेंज होने लगी है, स्पीड जरा देखना, लाइन पढ़ना मेरे साथ। ऑन द रिटर्न फ्लाइट द एवरेज स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट। ये जरा गौर से पढ़िएगा। तो स्पीड की वैल्यू 30 नहीं लिख देनी, स्पीड की वैल्यू 30 नहीं लिखनी, 30 नहीं होगी, x प्लस 30 होगी। 30 क्यों नहीं लिखनी बेटे, इंग्लिश का रूल है जब तक कॉमा या फुल स्टॉप ना आए आप सेंटेंस पढ़ना बंद नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप नहीं आता आपने सेंटेंस पढ़ना नहीं बंद करना। ठीक है, सो ऑन द रिटर्न फ्लाइट द स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द आउटवर्ड जर्नी। आउटवर्ड जर्नी की स्पीड थी x, उससे 30 ज्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 30 हो जाएगा। अब आपने फिर से क्या करना है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x को काट दो, उसका कोई काम नहीं है। फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स को काट दो, कोई काम नहीं है। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन ऑफ द रिटर्न जर्नी। जी बेटे, टाइम के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आपका रिटर्न जर्नी का टाइम आ गया 1080 ओवर 10 सॉरी x प्लस 30। ठीक है, so outer flight was 1080 over x, return flight was 1080 over x plus 30। ठीक हो गया। पहली बात उन्होंने कहा जी कि अब मैं सिनेरियो ऊपर से पहले ए पार्ट को मैं जरा थोड़ा सा रैप अप करता हूं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलूंगा। उन्होंने कहा दो सिटीज हैं एम और एन है, एम से एन जाना है प्लेन ने और वापस आ जाना है घूम के।
जो आउटवर्ड फ्लाइट है, जो एम से एन की तरफ को जाएगी, उस पे उन्होंने डिस्टेंस तो 1080 रहा, ठीक है, उन्होंने स्पीड एक्स बता दी, टाइम पूछा तो हमने कहा डिस्टेंस ओवर स्पीड करके टाइम बता दो। उन्होंने कहा रिटर्न जर्नी पे स्पीड चेंज हो गई, स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड ऑफ द आउटवर्ड फ्लाइट, ठीक है, तो आपने स्पीड में 30 ऐड कर दिया, तो रिटर्न फ्लाइट जो है बेटे वो x प्लस 30 होगी, ठीक है। अब जो रिटर्न जर्नी का टाइम आएगा वो क्या आएगा, 1080 ओवर x प्लस 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब उन्होंने आपसे दो टाइम्स निकलवा लिए, अब मैं आपको पहले ही रट्टा लगवा देता हूं अगले स्टेप में होने क्या लगा है। मैं पहले अगले स्टेप का रट्टा लगवाने लगा हूं, पहले अगले स्टेप में क्या होना है बेटे। ये जो उन्होंने दो टाइम्स निकलवा लिए हैं ना, इनको या तो वो ऐड करवाएंगे, या वो डिफरेंस निकलवाएंगे, या वो इक्वल पुट करवाएंगे, ठीक है। जब वो दो टाइम्स निकलवा लेंगे ना पहले पार्ट में, क्वेश्चन ऐसे ही आना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनना है हर दफा। जब वो दो डिफरेंट वैल्यूज निकलवा लेते हैं ना पहले पार्ट में, उसके बाद बेटे या तो वो इनको ऐड करवाते हैं, वो कहते हैं जी इन दोनों का टोटल टाइम इतना है, तो आप ऐड करके उस टोटल टाइम की इक्वल रख देते हो, या वो इसका डिफरेंस बताएंगे। डिफरेंस कैसे पता चलता है, मोर या लेस के वर्ड से डिफरेंस पता चलता है, ठीक है, या फिर वो इन दोनों को इक्वल पुट करवा देंगे। तो अब हम अगला बी पार्ट पढ़ते हैं। मुझे जरा बी पार्ट की पहली लाइन पढ़ के बताएं कि उन्होंने क्या बताया हुआ है, टोटल बताया है, डिफरेंस बताया है, या इक्वल रखने को कहा है। ये वाली ब्लू वाली लाइन, आराम से ये लाइन पढ़ ले जी। उन्होंने क्या बताया है, टोटल है, डिफरेंस है, या इक्वल है। तीन ही काम हो सकेंगे इसके बाद, आफ्टर दिस तीन काम होंगे, डिफरेंस है, टोटल है, या इक्वल है। डिफरेंस का कीवर्ड क्या होता है बेटे, मोर या लेस। ये देखिए लेस का वर्ड लिखा नजर आ रहा है। The time taken on the return flight was half an hour less than the time taken on the outward flight. बिल्कुल ठीक है, लेस का वर्ड से हमें पता चल गया डिफरेंस है। सो अब बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में बेटे उन्होंने हमें डिफरेंस बता दिया। डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ एन आवर है जी। हाफ एन आवर का मतलब है हाफ लिखते हैं, 30 नहीं लिखना क्योंकि 30 मिनट्स हो जाएंगे और क्वेश्चन में कहीं पे भी मिनट्स का यूनिट यूज नहीं हो रहा, ठीक है। सो डिफरेंस लिख दिया उन्होंने हाफ एन आवर का, दोनों टाइम्स का। बेटे डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस का फॉर्मूला याद कर लें बेटा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होता है। डिफरेंस होता है बेटे बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। अच्छा अब इन दोनों में से देखिएगा बेटे, डिफरेंस में बिगर वैल्यू कौन सी है और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है। आउटवर्ड वाली स्मॉलर है या रिटर्न वाली स्मॉलर है, बिगर वैल्यू कौन सी है। 0.5 लिख सकते हैं बेटे, बिल्कुल 0.5 लिख सकते हैं जी। आउटवर्ड वाली वैल्यू स्मॉलर है या इनवर्ड वाली वैल्यू स्मॉलर है। इनको नहीं देखना, इनको देखे बगैर बताना है, इनको नहीं देखना, गलत जगह देख रहे हो। इन एक्सप्रेशंस को नहीं देखना, पता है कहां से देखना है, ब्लू वाली हाईलाइटेड वाली लाइन दोबारा पढ़ें, इस लाइन से बताना है आपने डिफरेंस। ये एक्सप्रेशंस को देख के नहीं बताना बेटे, ये याद रखिएगा, एक्सप्रेशन को देख के नहीं बताना। द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वॉज हाफ एन आवर लेस, तो मतलब रिटर्न फ्लाइट का टाइम क्या होगा बेटे, कम होगा। तो ज्यादा वाली वैल्यू किसकी होगी फिर, आउटवर्ड फ्लाइट की, ठीक है। सो हम कहेंगे टी आउट, तो डिफरेंस बिगर माइनस स्मॉलर का होगा। सो हम कहेंगे बिगर वैल्यू है आउटवर्ड टाइम की माइनस स्मॉलर टाइम रिटर्न वाला, टी रिटर्न, आंसर शुड बी 1/2। अब एग्जामिनर आपको ये इक्वेशन शो करने को कह रहा है, अब ये शो कैसे होनी है वो मैं अब दिखाता हूं आपको। पहली बार जब एग्जामिनर आपसे दो वैल्यूज निकलवा लेंगे, आराम से मेरे साथ एब्जॉर्ब करो इस बात को, दो क्वेश्चन सिर्फ इसके बाद और करने हैं, और मैं पहले बता रहा हूं बहुत ज्यादा काम नहीं है, दो क्वेश्चन और करने हैं लेकिन डिटेल में करने हैं, गौर से सुनते रहिएगा। पहली बात, एग्जामिनर जब आपको दो वैल्यूज निकलवा देंगे तो तीसरे पार्ट में या तो वो इनको इक्वल पुट करवाएगा, या वो इनका सम करवाएगा, कहेगा जी इनका टोटल इसके इक्वल है, तो फिर ऐड करके इक्वल पुट कर देंगे, या फिर लेस या मोर का वर्ड यूज करेगा तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। डिफरेंस होता है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, और बिगर और स्मॉलर बेटे टी आउट और टी इन की इक्वेशन से नहीं देखना, ये ब्लू वाली लाइन से देखना है आपने कि बेटे लेस द टाइम टेकन ऑन द रिटर्न फ्लाइट वाज हाफ एन आवर लेस देन द आउटवर्ड फ्लाइट, तो रिटर्न फ्लाइट जो थी वो छोटा टाइम था उसका। आउटवर्ड फ्लाइट का टाइम लिखते हैं बेटे 1080 ओवर x माइनस 1080 ओवर
x प्लस 30 इज इक्वल टू 1/2। मुझे पता है आप में से कुछ बच्चों को इक्वेशन से देख के भी बताना आता है, लेकिन हमारे पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस है जिनमें न्यूमरेटर सेम नहीं है, तो अगर न्यूमरेटर सेम ना हो तो फिर आप डिनोमिनेटर को देख के नहीं बता सकते हैं। अब हमने क्या किया, आउट इसमें से माइनस करना है और ये इक्वेशन शो करनी है। बेटे मैं एलसीएम ले रहा हूं, एलसीएम कैसे ले रहा हूं, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1080 इंटू एक्स प्लस 30 माइनस 1080 इंटू एक्स, और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये मैंने कैसे एलसीएम लिया है ये मैं बता देता हूँ, परेशान ना होना, मैं बता देता हूँ। याद है हम एलसीएम लेते होते हैं, अगर मैं 1/2 प्लस 3/5 लिखूं तो कैसे एलसीएम लेते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 इंटू 1 हो जाता है और 2 इंटू 3 हो जाता है, और डिनोमिनेटर में 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिन नंबर्स में जिस तरह से आप डेसिमल लेते हो, एलसीएम लेते हो। तो ये मैंने बिल्कुल उसी तरह एलसीएम लिया है जिस तरह आप नंबर्स में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास प्लस माइनस में बीच में एलसीएम आ जाएगा। ये x प्लस 30 जो है बेटे, ये इधर 1080 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये x इस 1080 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या होगा। जी अब इसको ओपन करते हैं, 1080x प्लस, जी 1080 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें, 32,400 माइनस 1080x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 1/2। नोटिस करें 1080x में से 1080x माइनस हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x स्क्वायर प्लस 3x 1 से 30x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 32,400 से। सो आपके पास बच गया x स्क्वायर प्लस 30x इज इक्वल टू 64,800। सो x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 64,800 इज इक्वल टू 0। नोटिस करेंगे यही इक्वेशन थी जो आपने प्रूव करनी थी। अब सी पार्ट पढ़ते हैं। सी पार्ट में जी सॉल्व दिस इक्वेशन 4 मार्क्स के लिए। जी 4 मार्क्स हैं तो क्या करना चाहिए आपको, फॉर्मूला लगाना चाहिए। सो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 64,800 इज इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से सॉल्व करें, फॉर्मूला लगाएं, जल्दी से सॉल्व करके देंगे मुझे सी पार्ट। बाद में मेरी वर्किंग के साथ टैली कर लेना। ठीक है, अब सिर्फ इस पार्ट को आपने कैलकुलेटर में पुट करना है, याद रखिएगा, सिर्फ अंदर वाले पोर्शन को, और उससे ये आंसर निकाल लेना है। ठीक है, कैलकुलेटर में अंडर रूट नहीं पुट करना होता। सो x इज इक्वल्स टू -30 प्लस अंडर रूट, और प्लीज मेरे से यहाँ पे ये आर्ग्यू ना करना सर मैं इस तरह से करते हूँ तो आंसर ये भी ठीक आता है। मैंने यहाँ पे मेथड मार्क्स कंफर्म करवा रहा होता हूँ, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। यहाँ पे हम अफोर्ड नहीं करते कि बच्चे ना अपनी मर्जी की वेरिएशन करके तो मेथड मार्क लूज करने के रिस्क के ऊपर आए।
तो यहाँ से दो x की वैल्यूज आ जाती हैं, एक वैल्यू आ गई 240 और यहाँ से x की दूसरी वैल्यू आ जाती है -270। ठीक है जी, डी पार्ट है, डी पार्ट का मैं पहला पार्ट लिख देता हूं यहां पे, टाइम ऑन द आउटवर्ड फ्लाइट, और डी का सेकंड पार्ट है एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी। ठीक है, अच्छा आउटवर्ड फ्लाइट का टाइम हम ऊपर से देख के आते हैं जो हमने निकाला था, दैट वाज 1080 ओवर एक्स। ठीक है, 1080 ओवर एक्स। अच्छा अब x की कौन सी वैल्यू आप यहां पे डालोगे, 1080 ओवर, बेटे आउटवर्ड फ्लाइट के लिए x आना है स्पीड, x क्या थी बेटे, स्पीड, एंड स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा एक जो आपने रट्टा लगाया हुआ है ना बचपन से कि नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दिया करेंगे, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दिया करेंगे, बेटे हमेशा नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट नहीं होती। कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होती है उसके ऊपर अभी बताता हूं। जो भी चीज की वैल्यू है, एक्स की एक वैल्यू 240 थी, एक -270 थी, हमने क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट पे जाके देखना है बेटे, अगर एक्स की जगह पे 240 पुट करें तो कोई मसला नहीं है, -270 पुट करें तो बिल्कुल मसला है, क्योंकि एक्स जो था वो स्पीड थी, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, सो इफ द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फिर आप देखो कि यहां पे क्या लगाओगे 240, तो यहां से आपके पास 1080 ओवर 240, आपके पास 4.5 आवर्स आ जाएगा। सो पहला पार्ट था, डी का फर्स्ट पार्ट था कि आप आउटवर्ड फ्लाइट का टाइम बताएं, तो आपने आउटवर्ड फ्लाइट के फॉर्मूला में जाके एक्स की वैल्यू पुट कर दी। सिर्फ एक छोटा सा डिसीजन था कि क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, दैट इज वाई आप स्पीड में 270 नहीं लगा सकते और 240 लगाना था। अच्छा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताएं क्या, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड होती है बेटे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन जो होता है बेटे वो क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है। अब देखो बेटे पूरी फ्लाइट में टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 1080 जाने का और 1080 वापस आने का, ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, आउटवर्ड टाइम, टाइम ऑफ आउटवर्ड जर्नी और टाइम ऑफ रिटर्न जर्नी ऐड करना पड़ेगा। ये तो आप पिछले पार्ट में निकाला है, ये 4.5 है, ये निकालना पड़ेगा आपको क्योंकि इसका फॉर्मूला था 1080 ओवर x प्लस 30, तो ये हो जाएगा 1080 ओवर 240 प्लस 30। सो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 4 आवर्स। तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 4, यहां से आपके पास एवरेज स्पीड की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सो दैट वुड बी 1080 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8.5, तो यहां से आपके पास आ जाती है 254.118, ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई। A polar explorer is planning an expedition. He investigates 3 possible routes. ठीक है, उसने किसी जगह पे जाना है, वो 3 रूट्स को एनालाइज कर रहा है। If he travels on route A, route A का डेटा जरा देख लेते हैं। If he travels on route A, 800 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है। He will cover x किलोमीटर पर डे। अच्छा ये x किलोमीटर पर डे क्या है, ये उसकी स्पीड बताई हुई है। पर डे में क्या होता है, पर आवर या पर डे क्या होती है, स्पीड होती है। ये डिस्टेंस बताया हुआ है उन्होंने रूट ए का। रूट बी के ऊपर आ जाते हैं, ऑन रूट बी सेम डिस्टेंस एज ए, मोर डिफिकल्ट, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, x-5 होगी। ठीक है, अब रूट सी के ऊपर आ जाते हैं। रूट सी 100 किलोमीटर लॉन्गर देन रूट ए और स्पीड x+5 किलोमीटर पर डे होगी। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन, पहला पार्ट पढ़ते हैं, पहला पार्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसको तो छोड़ दें, इन टर्म्स ऑफ एक्स की कोई बात नहीं होती, इन टर्म्स ऑफ एक्स को नहीं भी पढ़ेंगे तो खैर है। फॉर द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या है, टाइम। अब बेसिकली टाइम नहीं लिखा उसने, बार बार नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है।
ही एक्सपेक्ट्स ऑन रूट ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिएगा, मैं 3 रूट्स अलग अलग उनका डेटा बनाने लगा हूं। सो लेट्स सपोज रूट ए की बात हो रही है, बी की बात हो रही है और सी की बात हो रही है। ठीक है, ये मैं ए पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अब इनमें डिस्टेंस जो है रूट ए का, रूट ए का डिस्टेंस था 800, रूट बी का डिस्टेंस था सेम 800 और रूट सी का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर लॉन्गर, तो ये क्या हो जाएगा 900। अच्छा स्पीड देख लेते हैं, रूट ए के ऊपर स्पीड थी x, रूट बी के ऊपर स्पीड थी x-5 और रूट सी के ऊपर स्पीड थी x+5। अब अगर आपने बेटे टाइम निकालना है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, सो यहां पे टाइम निकलेगा, ए के लिए टाइम निकलेगा 800 ओवर x, ये ए पहला पार्ट आंसर हो गया। बी के लिए टाइम निकलेगा 800 ओवर x-5 और सी के लिए टाइम निकल आया 900 ओवर x+5। तो पहला पार्ट हमेशा इस तरह आपसे कोई डिफरेंट एक्सप्रेशंस निकलवा लेता है, अब वो या इनको प्लस करवाएगा या डिफरेंस बताएगा या वो इन टाइम्स को इक्वल पुट करवा देगा किसी टाइम्स को। ठीक है, तो यहां से बात 3 ही एक्शंस हैं। ठीक है, 3 पॉसिबल एक्शंस आफ्टर दिस। नंबर 1, या तो एग्जामिनर उसको सम करवा देगा, नंबर 2 या तो इनका डिफरेंस रखवा देगा, नंबर 3 या तो इनको इक्वल पुट करवा देगा। ठीक है जी, यूनिट डेज है अब इस टाइम पे। बी पार्ट पढ़ें, बी पार्ट पढ़ के मुझे बताएं क्या बताया हुआ है, टोटल है डिफरेंस है या इक्वल पुट करवा रहे हैं। जी बी पार्ट पढ़ें, टोटल है डिफरेंस है या इक्वल है। जी डिफरेंस है, कौन से वर्ड से पता चला है आपको, लेस और मोर के वर्ड से डिफरेंस पता चलता है। डिफरेंस है जी 20 डेज का, लेस या मोर का वर्ड यूज होता है डिफरेंस के लिए। अब जरा मैं बी पार्ट लिखता हूं, ओके मेरे साथ से देखिएगा बेटे, मेरे साथ से देखिएगा, थोड़ी सी वर्किंग तेज करता हूं ताकि आप लोग थको नहीं, हम एनर्जी कंजर्व करवाता हूं। जी बेटे डिफरेंस है 20 डेज। डिफरेंस में बेटे अपनी मर्जी से माइनस नहीं कर सकते, बिगर माइनस स्मॉलर करना होता है, ये याद रखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। डिफरेंस का फॉर्मूला हमेशा होता है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, हमेशा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ठीक है जी, बिगर वैल्यू देखिएगा, इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है, सी की या बी की। सी की वैल्यू बिगर है या बी की, और अगेन इसको नहीं देख सकते, अब इसको देख के वैसे ही नहीं बता सकते क्योंकि उनका न्यूमरेटर सेम नहीं है। He estimates that root C will take 20 days less than root B। ठीक है, तो बेटे आप फ्रैक्शन को देख के वैसे ही नहीं बता सकते थे क्योंकि उनके न्यूमरेटर सेम नहीं है। सो बेटे टाइम ऑफ B is bigger minus time of C should be equal to 20। ठीक है, C is smaller, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टाइम C is smaller। अब इक्वेशन बना के दिखाते हैं जरा जी, जरा मेरे साथ देखिएगा, बी वाला टाइम की इक्वेशन लिख लें, 800 ओवर x-5 माइनस 900 ओवर x+5, ठीक है, इज इक्वल टू 20। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। सेम तरीके से एलसीएम लो, जिस तरह अभी सिखाया था एलसीएम लेना। जरा एक सेकंड के लिए सोच लो ज़हन में एलसीएम कैसे लेने लगा हूं मैं। एलसीएम जरा एक दफा सोच लो प्लीज, मैं क्या करने वाला हूं, मैं 800 को मल्टीप्लाई करने लगा हूं x+5 से, माइनस 900 को मल्टीप्लाई करने लगा हूं मैं x-5 से, डिवाइडेड बाय, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, x-5 इंटू x+5 इज इक्वल टू 20। ठीक है,
एलसीएम देख लो, अब सारे लोगों को एलसीएम समझ आ गई, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब आ जाओ, अब सॉरी से सॉल्विंग करें, 800 इंटू एक्स करेंगे तो 800x प्लस 4000 माइनस 900x प्लस 4500। जरा यहाँ पे प्लीज एक चीज देखिएगा इधर गाइस, इधर जरा बोर्ड पे अटेंटिव होइएगा बेटे। ये देखें, ये वाला प्लस सबका ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस क्या बना रहा होगा, प्लस बना रहा होगा। जब ये -900 इंटू -5 होगा तो ये पॉजिटिव 4500 बनाएगा, ये याद रखना जरा प्लीज। यहाँ पे बहुत मेजर गलती हो जाती है और बच्चा ना सारा टाइम चीखता रहता है सर मेरे से प्रूफ नहीं होता, वो छोटी छोटी प्लस माइनस की गलतियां कर रहा होता है। नीचे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b², या वैसे भी नॉर्मली भी ओपन कर लोगे सेम आंसर आएगा 20 जी। अब 4000 प्लस 4500 ये हो जाएगा 8500 माइनस 100x ओवर x² माइनस 25 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मैं एक सेकंड बेटे मैं अब आंसर्स करता हूं जी। 8500 माइनस 100x is equals to 20 times x² minus 25. 8500 minus 100x is equal to 20x squared minus 25 into 20 देख लो कितना हो जाएगा 500। अब सब कुछ एक साइड पे लेके आ जाते हैं, ठीक है। सो 0 is equals to 20x squared minus प्लस 100x हो जाएगा माइनस 500 माइनस 8500। 0 इज इक्वल्स टू, फर्क नहीं पड़ता 0 इस तरफ हो या उस तरफ हो, 20x स्क्वायर्ड प्लस 100x माइनस 9000। ठीक है, अब नोटिस करें बेटी अभी तो नहीं प्रूव हुई, टेक 20 कॉमन, 0 इज इक्वल्स टू 20 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x और 9000 में से 20 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 450। बेटी 20 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0 से, सो 0 ओवर 20 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450। तो यहां पे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450। ये शो हो गया, सही करके लिखना है तो वो भी लिख दो, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450 इज इक्वल्स टू 0। ये शो हो गया आपके पास। x स्क्वायर सी पार्ट, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 450। तो बेटे वहां पे आपके पास 20 मिनट होंगे ये क्वेश्चन करने के लिए, सुकून से कर रहे हैं, जल्दी नहीं डालनी अपने आप को, और जल्दी करोगे तो गलत हो जाएगा। x इज इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज इक्वल्स टू, नोटिस करो मैं भी पूरी वर्किंग करता हूं, मैं कहीं कोई स्टेप नहीं छोड़ता, क्योंकि अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं तुम लोगों को कैसे कह सकता हूं कि तुम लोग ना छोड़ना। ठीक है, तो आई ऑल्सो डू ऑल द स्टेप्स जो नेसेसरी है पूरे मार्क्स गेन करने के लिए। -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ओवर 2 जी। अब आ जाते हैं हम कैलकुलेटर के ऊपर। कैलकुलेटर में आप डालेंगे जी ये वाली वैल्यू सिर्फ, और वहां पे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखते हैं। ओके, 5 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू माइनस 450 1825। ठीक है, सो यहां से इसको स्प्लिट कर लेंगे, x is equals to -5 plus under root 1825 over 2, और x is equals to -18 minus sorry तो यहां से बेटे आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x की जरा वैल्यूज क्या आएंगी देखते हैं। सो
-5 प्लस √1825 ओवर 2। सो एक तो आ गई 18.86, तो 18.9 लिखेंगे क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस है, और दूसरी वैल्यू आएगी -23.9। सो डी पार्ट, लास्ट पार्ट, रूट ए का टाइम हमने कहा था क्या होगा, 800 ओवर x होगा जी। 800 ओवर x क्या पुट करेंगे, 18.9, तो रूट ए के आंसर आ जाएगा 800 ओवर 18.9, तो 42.23 days, 3 days, sorry, 3 days आपके पास आ जाएगा।